जय बजरंगबली दोस्तों, आंजनेय ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। 14 मार्च 2025 को पड़ने वाले साल के पहले चंद्र ग्रहण के बारे में। ये चंद्र ग्रहण अपने आप में खास है क्योंकि ये पड़ रहा है होली के दिन। ये चंद्र ग्रहण अपने आप में खास है क्योंकि ये एक दुर्लभ संयोग बना रहा है 100 सालों के बाद। ये चंद्र ग्रहण अपने आप में खास है क्योंकि उस दिन ब्लड मून होगा। तो हर तरीके से, हर लिहाज से चंद्र ग्रहण जो अब 14 मार्च को पड़ने वाला है वो खास है। चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है जिसमें पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होते हैं। पृथ्वी चंद्रमा को ढांक देती है जिसकी वजह से चंद्रमा का प्रकाश धरती तक पहुंच नहीं पाता। तो ये एक खगोलीय घटना है जिसका 12 राशियों पे हर हाल में प्रभाव पड़ता है। इस बार का चंद्र ग्रहण 6 घंटे और 3 मिनट का है जो शुरू होगा 14 मार्च की सुबह 9:03 से और चलेगा 3:30 तक दोपहर पे। किसी भी ग्रहण काल के पहले उसका सूतक काल शुरू हो जाता है जो होता है 9 घंटे पहले से शुरू। तो जनरली ये होता है कि पूजा पाठ, अच्छे काम और जो नित्य कर्म की जो पूजाएं हैं, देवी देवता को छूना, ये इस सूतक काल से ये बंद कर दिया जाता है। ये मंदिरों के पट भी सूतक काल से बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण में स्पेशली पूजा पाठ नहीं किया जाता, कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या इसका असर भारत में दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शकों के मन में ये दुविधा है कि हम होली मनाएं या नहीं, क्योंकि होली के दिन चंद्र ग्रहण है। तो मैं आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण का जो असर है वो वैसे तो पूरी धरती पर पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो भारत में दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए उसका सूतक काल या ग्रहण को चंद्र ग्रहण को भारत में मान्यता नहीं दी जाएगी। ये हम नहीं कह सकते कि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, क्योंकि उसका सूतक काल भी नहीं होगा और चंद्र ग्रहण भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वो भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। ये दिखाई देगा ऑस्ट्रेलिया में आंशिक रूप से, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में, उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में। तो इन सब जगहों पे ये मान्य है क्योंकि वहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन हम सिरे से इस बात को नकार नहीं सकते कि चंद्र ग्रहण का असर भारत पे नहीं होगा या विश्व में जहाँ पर चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ पे नहीं होगा। इस दौरान बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं, विपदाएं, आर्थिक संकट, युद्ध की स्थिति, ऐसी बहुत सारी स्थितियां निर्मित हो रही हैं और होंगी चंद्र ग्रहण की वजह से। मैं आपको एक और बात बताऊं कि चंद्र ग्रहण के साथ साथ मार्च में ही सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है। ये किसी भी लिहाज से विश्व के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। तो हम चंद्र ग्रहण के बारे में जब कह रहे थे कि किन राशियों पर उसका असर पड़ेगा, तो वो राशियां तो वैसे तो 12 की 12 राशियां हैं, पर जिन राशियों पर इसका सबसे ज़्यादा असर, शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। चंद्र ग्रहण का जो अशुभ प्रभाव है वो जिन राशियों पर पड़ेगा वो राशियां हैं मकर, तुला और सिंह। तो इन राशियों के जातक जो होंगे उनको बच के रहना है इस दौरान, इसलिए क्योंकि आर्थिक संकट, मन अशांत रहना और रोग से सामना होना, बीमारियां, कलेश, घर में वाद विवाद, धन से संबंधित कार्य रुक जाना, इस तरह की चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। और ये जो जिन राशियों के लिए ये शुभ है वो राशियां हैं वृश्चिक, वो राशि है कर्क। तो इस तरह की राशियों के बारे में, इस तरह की राशियों में इसका असर अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा मिथुन और वृश्चिक राशि भी है, वृषभ राशि जैसे मैंने बोला, इन पर भी इनका अच्छा असर पड़ेगा चंद्र ग्रहण का। अच्छा, ये एक अच्छा इशारा होगा इन राशियों के लिए, आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए, इनकी बड़ी परेशानियां खत्म होंगी। और हर लिहाज से चंद्र ग्रहण, इन जो भी मैंने बाद में राशियां बताई हैं, जो मिथुन है, वृषभ है, कर्क है, वृश्चिक है, इन राशियों के लिए ये जो चंद्र ग्रहण है ये शुभ है, हर लिहाज से शुभ है। अब बात करेंगे कि क्या हमें होली मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। तो क्योंकि इसका ग्रहण जो है ये दृश्य नहीं है भारत में, इसलिए आप बेझिझक होली मना सकते हैं। सूतक काल भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर जनरली जो ग्रहण के दौरान आप मंत्रों का जाप करते हैं वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप
को होली मनाने के लिए कोई भी आपस में रुकावट नहीं है। आप जैसे आज तक होली मनाते आए हैं सामान्य दिनों में, बिल्कुल वैसे ही होली आप मना सकते हैं। लेकिन इसका जो असर है ओवरऑल भारत पे ज़रूर दिखेगा चंद्र ग्रहण का। जैसे मैंने बताया, प्राकृतिक आपदाएं और विपदाएं ये सब आ सकती हैं, इस तरह की बातें ज़रूर देखने को मिलेंगी। लेकिन भारत में जो होली मनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के मना सकते हैं। हाँ, लेकिन जो भारतीय, जैसे मैंने बताया था, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इन जगहों पे जो लोग रहते हैं, ऐसी जगहों पे अगर जो भारतीय हैं वो होली मनाना चाह रहे हैं, अगर वहाँ पर भी चंद्र ग्रहण का प्रभाव है और वो होली मनाना चाह रहे हैं, तो ये आपकी का अपना मत है। लेकिन इस दौरान कोई भी अच्छे काम नहीं किए जाते। हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में नहीं इसका असर है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर तो कोई भी मनाही नहीं है होली को सेलिब्रेट करने की। लेकिन जिन कंट्रीज़ का नाम मैंने लिया है वहाँ बिल्कुल चंद्र ग्रहण दिखेगा, दृश्य है, सूतक काल भी होगा और अच्छे काम नहीं किए जाने हैं, ये वाला भी रूल अप्लाई होगा। तो ये आप ही की आपका मत है। वैसे आप मनाना चाहें उन कंट्रीज़ में अगर आप हैं और आप मनाना चाहें या नहीं मनाना चाहें, ये आपके ऊपर है टोटली। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आपके लिए फ्रूटफुल होंगी, और इससे ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन के लिए और बेहतर जानकारियों के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। और अभी के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय बजरंगबली।